नमस्ते, प्रणाम सभी मित्रों को, जय जय श्री राम। मित्र भाइयों, आज हम बात करना चाहते हैं युवा पीढ़ियों से। जैसे कि हमारी युवा पीढ़ियां हैं, बच्चे हैं, बच्चियां हैं और माता पिता। तो इसमें दोषी कौन हो जाता है? जैसे बच्चे पढ़ते रहते हैं, लिखते रहते हैं, उसके बाद फिर तमाम ऐसे बातें आ जाते हैं। तो उसमें ये होता है कि कुछ वीडियो बनाते हैं लड़के लड़कियाँ कि हमारे माता पिता से हमारे को जान की खतरा है। मैं तो आज सबसे पहले बच्चों के ऊपर बात करते हैं। मैं सभी बच्चों से या युवा पीढ़ियों से निवेदन करना चाहता हूँ, आप पढ़ाई के दौरान पे सिर्फ़ और सिर्फ पढ़ाई कीजिए। और आप कभी कभी पढ़ाई के दौरान इंटर बीए करने के बाद आप सोचते हैं कि मैं बहुत पढ़ा लिखा और शिक्षित हो गया हूँ, और साथ में पढ़ने वाली लड़कियाँ या आसपास की लड़कियों को आप जो है दिल दे बैठते हो, और दिल के बदले में आप उसको लेके भागने की फिराक में हो जाते हो और उसके साथ में दुर्व्यवहार करते हो। तो इसका परिणाम आपके सामने बुरा आता है। और जो आप यह सोचते हो कि मैं इंटर बीए कर कर बहुत ही काबिलियत पे खड़ा हो गया हूँ, तो मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूँ कि आप दिल्ली बॉम्बे जाओगे, दिल्ली में जाओगे तो आप बीए करने के बाद 10,000 रुपये मिलेगा, और अभी बोरा ढोने के लिए मिलेगा। और आप बॉम्बे जाते हो तो आपको 15,000 तक मिल जाएगा, और बोरा ढोने और तमाम मोटा काम करने के लिए। आप ये मत सोचिए, वहाँ पे आपसे बहुत बड़े बड़े पैसे वाले और पढ़े लिखे लोग रहते हैं। तो आप इतने आपको मजबूत मत समझ लीजिए इंटरव्यू करने के बाद कि मैं कोई डिसीजन ले सकता हूँ। अगर आपकी ज़िंदगी है तो इसमें सर्वप्रथम अधिकार होता है माता पिता का डिसीजन लेने का। और उसके बाद रही बात, हम बात करते हैं जो युवा पीढ़ी हैं, पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे हैं, उनके ऊपर बात करते हैं। मित्र भाइयों, हमारे नौजवान साथियों, में आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप अगर पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं काम कर रहे हैं, तो कुछ काम सीखिए, क्योंकि आने वाला भविष्य में जिससे आप 2 पैसे के आदमी बन सकें। नहीं तो हमारे सांसद, विधायक और प्रधान प्रत्याशी और तमाम जो है नेता मंत्री यह चाहते रहते हैं कुछ लड़के घूमने टहलने और आवारागर्दी करने वाले हमें मिल जाएं तो हम उनको दारू पिलाएंगे, शराब पिलाएंगे, और जिसको चाहेंगे उसको मरवाएंगे, और जिसको चाहेंगे उसको जिस प्रकार से चाहेंगे हम किस प्रकार से दंगा फैलवा सकते हैं। तो जो आवारा किस्म के बच्चे घूमने टहलने वाले हैं वो अधिकतर दारुओं के और गजेड़ा गांजा, दारू और शराब, भांग के नशेड़ी बन जाते हैं, और वो सांसद विधायकों के सपोर्ट में रहते हैं, और जो है जहाँ पे उनका परमिशन मिलता है वहाँ पे जाके दंगा फसाद करते हैं। लेकिन जब दंगा फसाद करते हो तो परिणाम क्या आता है? आपके ऊपर एफआईआर दर्ज होती है, और आपका पिताजी जो है जेल में जाता है, और आपको भी पुलिस घेरती है, पकड़ती है, और जो भी मुकदमा लिखा जाता है वो आपके चरित्र पर आता है, और आपके पास ऐसे 2-4-6 मुकदमे हो जाते हैं, तो आप जिला बदर हो जाते हो। तो मेरा मित्रों, ये कहने का मतलब है कि दारू शराब पीकर अपना जीवन और अपने परिवार का भविष्य बर्बाद मत कीजिए। क्योंकि अगर आपको जन्म देने वाले माता पिता हैं तो भगवान राम और कृष्ण ने माना है कि माता पिता सबसे बड़े हैं, तो आपको भी यह चीज़ मानना होगा। और आगे अगर 2 पैसा कमाना खाना है तो इसके लिए आपको कुछ ना कुछ करना होगा। और मित्रों, रही बात माता पिता की, माता पिता मित्रों देखिए कि जिस माँ बाप ने अपने नंगे पैरों से चलकर आपको 500-1000 रुपये का जूता पहनाया, जिस माँ बाप ने अपने लिए सूखी रोटी खाई हो लेकिन आपको स्कूल जाते समय लंच का पैकेट और पराठे दिया हो, उससे बढ़कर कौन हो सकता है? जिस माँ ने अपने को गीले में सुलाया हो और आपको सूखे में सुलाया हो, उससे बढ़कर कौन हो सकता है? जिस पिता ने अपने सारा दिन काम करके 5 रुपए की सुर्ती में गुजारा किया हो, लेकिन घर आते समय आपके लिए बिस्किट और समोसे, तरह तरह की चीज़ खाने के लिए लाने वाला बाप, उससे बढ़कर आपका कौन हो सकता है? जिस माँ बाप ने अपने जो है कपड़ों को नहीं देखा, फटे पुराने कपड़े पहनकर मेहनत मजदूरी कर कर आपको महंगे महंगे और न्यू स्टाइल के कपड़े पहनाने वाला इस जो है बाप माँ, और इससे बढ़कर कौन हो सकता है? तो तमाम सारी बातें हैं मेरे मित्रों कि आप माँ बाप के खिलाफ ऐसा कोई कदम मत उठाइए। अन्यथा मैंने यह देखा है कि 80 से 85% जो भाग कर की जाती हैं शादियाँ, अपने मनमर्जी की शादियाँ की जाती हैं, तो इसका परिणाम अधिकतर यही आता है कि वो लड़कियां या तो सूटकेस में मिलती हैं, या तो जंगल में मिलती हैं, या तो फ्रिज में मिलती हैं, या तो जो है बैग में मिलती हैं। तो क्यों ये आने वाला परिणाम यही होता है बच्चियों के साथ। तो मैं कहता हूँ, बच्चे और बच्चियों से कहता हूँ, आप स्ट्रांग हो जाइए, मजबूत हो जाइए, किसी पद पर हो जाइए और खाने और कमाने वाले हो जाइए। उसके बाद अपना निर्णय लीजिए कि आपको क्या करना है। उसके साथ साथ माता पिता का दर्जा इस आपकी ज़िंदगी में सर्वप्रथम है, उनको सम्मान और देना आपका फ़र्ज़ है। तो आप लोग
आपसे निवेदन है, अपने माता पिता का सम्मान और समाज का सम्मान करिए, और आपके बदौलत आपके घर में कोई भी इस तरीके की बातें ना आने पाए जिससे आपका समाज में आपका नाम गंदा हो। तो माता पिता का नाम सम्मान बढ़ाने के लिए आपका अहम योगदान होता है। इन्हीं बाड़ियों के साथ मैं अखिलेश तिवारी, जय श्री राम, जय परशुराम, वंदे मातरम।